अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B और एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कुछ वेन डायग्राम्स ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ड्रा वेन डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स। इन ईच केस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, कुछ सेट्स गिवन हैं, उन सेट्स का हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, और इनकी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है वो है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर A to Z सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेट A जो कि है ABCEF। ठीक है, और सेट B गिवन है BCOPQ। ओके, तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की है ये हमने यूनिवर्सल सेट के लिए ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये सर्कल्स जो मैंने ड्रॉ की हैं ये मैंने सेट ए और सेट बी के लिए ड्रॉ की हैं। ठीक है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स हमने इस सर्कल के अंदर लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट हमने इस सर्कल के अंदर लिखने हैं, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स रख लिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो जो हैं वो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो एक जो है वो आ जाएगा सेट ए के लिए और दूसरा जो सर्कल है वो आ जाएगा सेट बी के लिए। ठीक है, ओके, तो अब सर्कल ए जो है इसके अंदर हमने लिखने हैं सेट ए के एलिमेंट्स और सर्कल बी के अंदर हमने लिखने हैं सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट ए जो है इसके एलिमेंट्स हैं ABCEF और सेट बी के एलिमेंट्स हैं BCOPQ। ओके, इनके एलिमेंट्स सर्कल में लिखने से पहले आप चेक कर लें कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो अगर देखें तो B इन दोनों सेट्स में है, फिर इसके बाद C ये भी इन दोनों सेट्स में है। ठीक है, और इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, BC और BC, इसको हमने इस एरिया के अंदर लिखना है। ये वो एरिया है जहाँ पे दोनों सेट के एलिमेंट्स ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स सेम हैं, यानी कि जैसे BC है और BC है, इनको हमने इस एरिया के अंदर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये वो एरिया होगा जिसमें इन दोनों के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होंगे। इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि BC जो है वो एक ही दफ़ा हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अब दोनों सेट्स में कॉमन थे, इसलिए इसको मैंने इस एरिया में लिखा जहाँ पे ये दोनों सेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो है एरिया ये इन दोनों सेट्स का कॉमन एरिया है। ठीक है, और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कि B एंड C। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कॉमन एलिमेंट्स इस एरिया के अंदर लिख लिए। ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो हम इन सेट्स के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो B एंड C जो है वो हमने कॉमन एरिया में लिख लिया है। ठीक है, वो एरिया जो ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, और बाकी के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, तो A जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, B देखें यहाँ पे लिख लेंगे, C जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी E और F जो है वो हम इस एरिया के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें तो B ये हम लिख चुके हैं, C भी लिख चुके हैं, OPQ। ठीक है, तो OPQ जो है इस सर्कल के अंदर किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त आपने थोड़ा डिस्टेंस के साथ लिखना है। ठीक है, सेपरेट करके लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा इनको डिस्टेंस के ऊपर लिखना है। ठीक है, ताकि इजीली पता चल सके कि ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, O एक अलग एलिमेंट है, P एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, इनको जोड़ के आपने नहीं लिखना है, इनको थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना है। ठीक है, लेकिन इस सर्कल की हदूद के अंदर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये A सेट के एलिमेंट्स हैं, ये B सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो BC है ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या थे, A to Z। ठीक है, अब अगर देखें तो ये A और B सेट इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट A के एलिमेंट्स भी हैं, सेट B के एलिमेंट्स भी हैं।
मैं रिपीट कर लेता हूँ, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। देखें यूनिवर्सल सेट था ए टू जी, तो इसमें ये भी मौजूद हैं, यानी ए बी सी एफ ये सेट के अंदर मौजूद हैं और ये भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए हमने इन दोनों सर्कल्स को इसके अंदर ही ड्रॉ किया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी के तमाम सेट के एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो ए के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बी के एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इसलिए हमने इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही इन सर्कल्स को ड्रॉ किया। ठीक है, तो इनके जो कॉमन थे वो मैंने उस एरिया में लिख लिए जो ओवरलैप हो रहे थे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे, ए टू जी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हम पहले ही लिख चुके हैं, बाकी इनमें से जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ए और बी के हदूद के अंदर नहीं लिखना आपने, इस बॉक्स के अंदर किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें यूनिवर्सल सेट ए से स्टार्ट हो रहा था, ए ये हम लिख चुके हैं, बी ये हम लिख चुके हैं, सी ठीक है ये भी लिख चुके हैं, फिर डी देखें तो यहाँ पे नहीं है तो डी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ई है, एफ ये भी है, जी यहाँ पे नहीं है तो लिख लेंगे, फिर एच लिख लेंगे। ठीक है, एच के बाद आई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जे के एल एम फिर एन। ठीक है, फिर ओ देखें यहाँ पे है, पी भी है, क्यू भी है, फिर आर एस टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर देखें एक्स, फिर वाई और फिर जी। ठीक है, तो ये बाकी के एलिमेंट इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कहीं भी आप डिस्टेंस के साथ लिख लें। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी वेन डायग्राम इन सेट्स के साथ। ठीक है, जिसमें हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी लिख लिए हैं और सेट ए और बी के एलिमेंट्स भी लिख लिए। ठीक है, तो ये एक तो हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को देखते हुए हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है इन्हीं दो सेट्स का। तो ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, तो ए और बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमने सेट नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इनके कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर लिखे हुए हैं और वो कौन से हैं, बी एंड सी। तो इस एरिया के अंदर जो इनकी एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर, दोनों सेट के अंदर बी और सी जो हैं ये एक जैसे एलिमेंट्स थे, तो यही सेट इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इन दोनों में कॉमन है, तो आ जाएंगे हमारे पास बी एंड सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली और ये हमने इसकी इंटरसेक्शन फाइंड कर ली है। ठीक है, तो इन सेट के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्शन आ जाएगी और ये इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर हमें सेट ए गिवन है ए सी ई जी और सेट बी गिवन है पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें भी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इन सेट्स के साथ और साथ में इनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉक्सेस मैंने बना ली हैं और सर्कल्स भी क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट था, साथ में सेट ए के लिए एक बॉक्स बना लिया और साथ में बी के लिए बना लिया। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये सेट ए आ जाएगा और ये सेट बी आ जाएगा। ठीक है, ओके सबसे पहले देखें तो इन दोनों सेट्स में देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो ओवरलैप एरिया है यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी इस हिस्से में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये जो एरिया है इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ए सी ई जी ये किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस के साथ लिखना है। ठीक है, ओके इसके बाद देखें बी सेट के एलिमेंट थे पी क्यू आर, तो इनमें जो कॉमन है वो कोई भी नहीं है, तो ये एरिया हम छोड़ देंगे इसका और बाकी पी क्यू आर जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। ए सेट के एलिमेंट थे ए सी ई जी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर, और बी के अंदर था पी क्यू आर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये एरिया खाली छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था, तो ये एरिया हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद यूनिवर्सल सेट था हमारे पास A to Z, ठीक है, यानी A से लेके Z तक सारे एलिमेंट्स थे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम इस बॉक्स के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो वो था A to Z, ठीक है। तो उसके भी जो एलिमेंट्स हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है, वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो A से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है A, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। फिर B, तो B हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर C हमारे पास है। फिर D हमारे पास नहीं है। फिर E, वो हमारे पास है। फिर F, फिर G है। फिर H, फिर I लिख लेंगे, I भी नहीं है। फिर J, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N के बाद फिर देखें O, फिर P हमारे पास है। फिर Q, फिर R, ये भी हैं। फिर S नहीं है। फिर T, U, V, फिर W, फिर X, फिर Y एंड फिर Z, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल एरिया के अंदर लिख दिए। तो ये कहीं पे भी आप इस बॉक्स के अंदर अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पूरे करूं तो देखें A इसमें है, B इसमें है, फिर C, D, E, F, G, H, तो करते करते सारे इसमें मौजूद हैं। आधे A सेट के अंदर हैं, आधे B सेट के अंदर हैं, बाकी के सारे इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इनको यहाँ पे क्यों लिखा, इनको सर्कल्स के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सेट A या सेट B का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस सेट का हिस्सा ज़रूर थे, ठीक। यानी वो यूनिवर्सल सेट के पार्ट थे, लेकिन सेट A और B के पार्ट नहीं थे, इसलिए इनको इस सर्कल के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। बाकी के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। सिर्फ जो A के और B के एलिमेंट्स थे वही यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेट A और B ये इसके अंदर ही हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एलिमेंट भी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन लिखे हमने इन सर्कल्स के अंदर हैं क्योंकि ये इन सेट्स के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, चाहे वो A के अंदर हैं, B के अंदर हैं या इस बॉक्स के अंदर हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो A के अंदर लिखे हैं वो A के एलिमेंट्स हैं, जो B के अंदर लिखे हैं वो B के एलिमेंट्स हैं। इस एरिया के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B। देखें A इंटरसेक्शन B मैंने बताया था वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो A और B में कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B फाइंड करना था, लिहाजा A और B में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, यानी खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। ओके, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी के अंदर हमें सेट गिवन है A और B। तो A सेट जो गिवन है वो है X, Y, Z, M, N, और B सेट जो गिवन है वो है कॉन्सोनेंट इन वर्ड मनी। तो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स के अलावा बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी के तमाम कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड मनी के अंदर कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो M ये कॉन्सोनेंट है, O जो है ये वॉवल्स में आता है, ठीक है। फिर N कॉन्सोनेंट है, E जो है ये वॉवल्स में है, फिर Y। तो ये M, N, Y ये तीन ही लेटर्स हैं जो कि इस वर्ड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और वो कॉन्सोनेंट है। ओके, यानी बी सेट आ जाएगा हमारे पास M, N, Y। O, E जो है ये वॉवल्स हैं, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम पे आते हैं। तो वेन डायग्राम में मैंने ड्रॉ कर लिया था। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको। एक सर्कल जो है वो सेट A का आ जाएगा और दूसरा जो सर्कल है वो सेट B का आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इनमें कॉमन कौन से थे, Y, M, M, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट्स इनके कॉमन है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और इस सेट के अंदर देखें बाकी कौन से रह जाएंगे, X और Z मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इस सेट में देखें तो बाकी कौन से एलिमेंट रह गए हैं, कोई भी नहीं, ठीक है। तो M and Y जो है ये इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन थे, तो मैंने इस एरिया के अंदर लिखे हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जो कि ओवरलैप हो रहा है, यानी इस एरिया के एलिमेंट सेट A में भी पाए जाते हैं और B में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो M and Y मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और बाकी इस सेट के अंदर X और Z रह गए थे वो मैं इस एरिया के अंदर लिख लूँगा, ठीक है। और इसके कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचे हैं तो ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है।
ओके, इसके बाद देखें तो अब यूनिवर्सल सेट की तरफ आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट था ए से लेके जी तक सारे एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बाकी के एलिमेंट्स लिख लूँगा जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ए इसमें नहीं है, बी, सी, फिर डी, ठीक है, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, ठीक है, फिर एल, एम एन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एम एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, वाई और जी यहाँ पे पहले से मौजूद है, लिहाजा इसके बाद हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए से लेके जी तक सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल बॉक्स में मौजूद हैं, तो यूनिवर्सल सेट भी आ जाएगा। ए के एलिमेंट सिर्फ एक्स जी के अंदर मौजूद हैं, तो बी के एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो ओवरलैप्ड एरिया में है क्योंकि ये एलिमेंट जो थे ये दोनों सेट्स में कॉमन थे, ठीक है। लिहाजा ये हमारा जो है वेन डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। तो देखें इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन कौन से थे, एम एन वाई, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट डी पे। तो पार्ट डी के अंदर हमें सेट ए गिवन है कॉन्सोनेंट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर जो कॉन्सोनेंट है यानी वावल के अलावा जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो उनका सेट, तो कॉन्सोनेंट ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स क्या आ जाएंगे, एम, ठीक है, फिर टी, फिर एच, फिर सी, फिर एस, ठीक है। इसमें देखें टी जो है ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको दो दफ़ा आपने नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही यही है कि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो सेट के अंदर याद रखिएगा जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे हम, ठीक है। तो एम, टी, एच, सी, एस ये इसके कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। बाकी ए, ई, आई और ये वावल्स भी यूज़ हुए हैं, लेकिन वावल्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने वर्ड मैथमेटिक्स के। तो एम, टी, एच, सी, एस ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो सेट बी देखें तो कॉन्सोनेंट इन वर्ड स्टैटिक्स, ठीक है। तो वर्ड स्टैटिक्स के अंदर कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनका सेट, तो इसके अंदर देखें तो एस, टी, सी ये तीन कॉन्सोनेंट थे, ठीक है। इसमें एस और टी जो है रिपीट हो रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखने, ठीक है। बाकी ए, आई वावल्स थे वो हमने नहीं लिखने, सिर्फ हमने कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है, ठीक है। तो एस, टी, सी इसके कॉन्सोनेंट का सेट आ जाएगा। अब हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास सेट ए और ये आ जाएगा हमारे पास सेट बी, ठीक है। तो ये दो सेट्स थे हमारे पास। इनमें देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले इनमें देखें तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एस इसमें भी है, टी भी है और सी भी है। तो एस, टी, सी जो हैं इन दोनों सेट्स में कॉमन है, लिहाजा इनको हम इस एरिया के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, एम और एच, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो बी के अंदर कोई और एलिमेंट है नहीं है, ठीक है, जो थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, तो ये एरिया जो है वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट था ए टू लेके जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो हमने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखने हैं। तो उसके भी एलिमेंट जो पहले से लिखे हैं वो हमने रिपीट नहीं करने, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, ठीक है, फिर सी इसमें मौजूद है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच देखें मौजूद है, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम मौजूद है, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस मौजूद है, टी भी मौजूद है, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जी, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद थे वो मैंने नहीं लिखे हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये ए सेट और ये बी सेट। बी सेट के अंदर सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स थे, तो वो ओवरलैप्ड एरिया में आएंगे क्योंकि ये इन दोनों सेट्स में कॉमन थे। ओके, अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इंटरसेक्शन वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है तो वो है एस, टी, सी, तो आंसर आ जाएगा एस, टी एंड सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट ई पे। तो पार्ट ई के अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन है लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल वर्ड के लेटर्स का सेट, तो वो आ जाएगा UNIVERSAL। ठीक है, तो ये सारे ही जो लेटर्स थे ये एक ही दफ़ा आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने सारे लेटर्स जो हैं इस सेट के अंदर लिख लिए हैं। ठीक है, ओके। तो सेट बी था लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो वर्ड प्रोबेबिलिटी के लेटर्स का सेट, तो वो मैंने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, PROBAB। अब देखें बी जो है रिपीट हो रहा था और इसी तरह आई भी रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, फिर LTY, तो ये सारे लेटर्स आ जाएंगे वर्ड प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो इसके बाद देखें तो हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। उससे पहले मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, और ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा B। ठीक है, ओके। तो अब देखें इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें तो I इन दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद E भी नहीं है। फिर R देखें, R मौजूद है। ओके, R के बाद देखें तो हमारे पास A मौजूद है, और फिर देखें L मौजूद है। ठीक है, तो IRAL ये इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट थे, वो मैंने इस ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिख लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इसके कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, U, फिर N, फिर I लिख लिया है, फिर V, ठीक है, फिर E, फिर R लिख लिया है, फिर S, फिर A लिख लिए और L भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस एरिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखें तो प्रोबेबिलिटी के कौन से लेटर्स जो हैं वो बाकी रह गए थे, P, R यहाँ पे आ गया था, O, फिर B, ठीक है, फिर A यहाँ पे आ गया, फिर I देखें वो हमारे पास पहले से मौजूद है, फिर L भी हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर T, ठीक है, और फिर Y। ठीक है, तो ये 5 लेटर जो हैं वो इस एरिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो और बाकी के जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम इस एरिया के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर भी जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी के इस एरिया के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वो थे A से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स। याद रखिएगा ये यूनिवर्सल सेट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो है A से लेके Z तक तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, तो A से Z तक तमाम एलिमेंट्स हम इस रेक्टेंगल बॉक्स में लिख लेंगे, लेकिन जो हम पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं वो हमने रिपीट नहीं करने। ठीक है, तो A से स्टार्ट करते हैं। A जो है वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर B देखें यहाँ पे मौजूद है, फिर C, फिर D, फिर E मौजूद है, फिर D, E, F, G, H, I यहाँ पे है, J, K, L यहाँ पे मौजूद है, फिर M, फिर N यहाँ पे मौजूद है, फिर O, P, फिर Q, R, S, फिर T, U, V, फिर W, X नहीं है, फिर Y है, फिर Z नहीं है। ठीक है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट ही। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वेन डायग्राम। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इन दोनों में कॉमन है, तो वो इस एरिया के एलिमेंट्स देख लेंगे जो ओवरलैप्ड हो रहा था। ठीक है, तो वो आ जाएंगे हमारे पास IRAL, ये वो एलिमेंट्स थे जो दोनों सेट्स में कॉमन थे। तो IRAL जो है ये हमारे इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा IRAL। ठीक है, IRAL, तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट F पे। तो पार्ट F के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, सेट A गिवन है हमारे पास वॉवल इन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के वॉवल्स का सेट। ठीक है, तो इसके अंदर 3 ही वॉवल्स थे, A, I, O। ठीक है, A, O और I। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने जस्ट वंस लिखना है। ठीक है, यानी एक दफ़ा लिखना है। ओके, तो फिर सेट बी गिवन है वॉवल्स इन द वर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस वर्ड के अंदर जो वॉवल्स थे वो 3 ही थे, O, I, A। ठीक है, तो ये इनका सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सेट ए, ये है सेट बी। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम मार्क कर लेते हैं इनको। ये हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आ जाएगा A सेट और ये आ जाएगा B सेट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो वो क्या थे, देखें A इसके अंदर है, I भी इसके अंदर है, O भी इसके अंदर है, तो ये सारे ही इनके मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस एरिया के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ओके।
तो कॉमन तो हमने लिख लिए। बाकी देखें तो सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ये एरिया खाली ही रहेगा। इसी तरह से बी सेट के एलिमेंट्स वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो इसका भी ये एरिया खाली ही रहेगा। ठीक है, अब हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या था, ए से लेके जी तक सारे अल्फ़ाबेट थे। ठीक है, तो वो हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख लेंगे, लेकिन ये जो वॉवल्स हम पहले से लिख चुके हैं इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा ए, वो यहाँ पे मौजूद है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। ठीक है, आई यहाँ पे मौजूद था, फिर जे, के, एल, फिर एम, फिर एन, वो यहाँ पे मौजूद है, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, ये किसी भी जगह पे इस एरिया के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें देखें इन सेट्स के अंदर 3 ही एलिमेंट्स थे, वो इस एरिया के अंदर आ जाएंगे क्योंकि वो कॉमन थे। बाकी कोई एलिमेंट इस एरिया के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी ये एरिया जो है ये खाली ही रहेगा। ठीक है, और बाकी मैंने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके जो एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे ये हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। देखें इंटरसेक्शन होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो वो थे ए आई ओ। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि ये जो ओवरलैप्ड एरिया है इसमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ए आई ओ इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम देख के हम इजीली इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इट इज़ गिवन दैट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 एंड बी सेट इक्वल्स टू 2 4 8 10. List all the element in A intersection B in the set notation. ठीक है, और सेकेंडली ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। तो हमें दो सेट्स गिवन हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन लिखना है सेट नोटेशन के अंदर, और इन्हीं की हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यूनिवर्सल सेट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी दोनों सेट्स में, यानी ये दो सेट्स हैं तो इनके जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम इंटरसेक्शन के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। देखें इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, देखें 2, फिर 3 इसमें नहीं है, फिर 4 और फिर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 और 4 ही इन दोनों सेट के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम बनाई है वैसे ही हम इनकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, ये हमारा सेट ए है और ये है हमारा सेट बी। ठीक है, तो ये सेट ए का सर्कल है और ये सेट बी का सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो कॉमन एरिया है यानी जो ओवरलैप्ड एरिया है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 एंड 4 जो हमने अभी फाइंड किए। ठीक है, तो ये 2 एंड 4 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है, इसमें यही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख लिए। इसके बाद देखें ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 एंड 7, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ओके, इसी तरह से बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट बच गए हैं, 8 एंड 10, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इनकी वेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, बाकी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम शो कर रही है कि ये ए सेट है और ये सेट बी है, इन दोनों के जो कॉमन है वो हमने ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिख लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना था और वेन डायग्राम ड्रा करनी थी। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।